को पावन अपनी हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं। तो बड़े आदरमान और प्रेम पूर्वक सुनते सुनते हम लोग विशेष प्रसंग पे आए हुए गए। अभी आप फिर भी मुझे आगे जाने दे रहे, जैसी मेरे इष्टदेव की इच्छा, जैसे मालिक की मर्जी। तो हम लोग ये विषय जो उन्होंने चलाया वो वही देखता है, वही सुनता है, वही बोलता है और मन द्वारा वही चिंतन करता है। कोई शक नहीं। बीती हुई जिंदगी के ऊपर मेरे देवी अब एकाग्र हो जाओ, बिल्कुल एकाग्र आने का लाभ उठाइए। बीती हुई जिंदगी पर यदि हम नजर दौड़ाएं, ऐसा ही साबित होता है जब मन में किसी के प्रति प्रेम हो जाता है, भले वो संसार का प्रेम स्वार्थ का होता है, हाँ, लेकिन चिंतन उसी का जारी हो जाता है। आजकल देखो, आपको गर्मा का दृष्टांत दूं, बच्चों के एग्जाम आ गए, हर समय उनको यही खपती है, छोटी से बच्चे से लेकर जो अभी लिखना भी नहीं जानता, शायद ही का के साथ कोई दूसरा अक्षर मिलाए वो भी कि मैं पास हो जाऊंगा। जैसे उसे कोई बी का इम्तिहान देना है। कपड़े पहने नहीं आते, लेकिन ये खपते हर समय बच्चों को ये खपते हैं अपने पास फेल का, अपने परसेंटेज का, चूंकि उधर ध्यान है ना। किसी को अपने बिजनेस का हमेशा ख्याल रहता है। इस तरह हमारे जैसे नेक जीव का हूं, जिनका सतोगुण भगवान की कृपा से बढ़ता चला जा रहा है, उनके मन में यही होता है, यही धुन समाई होती है, क्या इस जन्म में तो मेरा कल्याण हो जाए। जिनमें दिव्य प्रेम आता है, मेरी देवियों, मेरे सजनों, तो ये धुन सवार हो जाती है, इस जन्म में तो मैंने जरूर कल्याण करना है। सिर्फ जाप में नहीं रह जाना, सिर्फ भजन में नहीं रह जाना, मैंने कल्याण करवाना है। जैसे कई बच्चे से पढ़ कहते, बाबा हमने पास नहीं होना, हमने 80% 65% नंबर लेके छोड़ने हैं। शाबाश। यानी वो डिस्टिंग्विश में आना चाहती है, मेरिट में आना चाहती है। भगवान जानते हैं हम सब के सब खुद ही मेरिट में आना चाहते हैं। और मेरिट में कौन आएगा? भगवान ने कोई 20 शर्तें नहीं लगाई, एक ही कहा, सदा मेरा पैगम जिसे जान। वैसे दूसरे अध्याय में अनेक शर्तें, 12वें अध्याय में अनेक शर्तें, 14वें अध्याय में अनेक शर्तें गुणातीत के कह कर ये गीता में 3 महापुरुष माने जाती हैं। दूसरे अध्याय का स्थित प्रज्ञ कैमूल अकल, 12वें अध्याय का भगवान के भक्त, कितने गुण बताए 13वें श्लोक से लेकर 20 श्लोक तक। और 14वें अध्याय में जब अर्जुन ने पूछा, महाराज ये गुणों से ऊपर जो उठ जाता है उसके लक्षण क्या होते हैं? त्रिगुणातीत कौन होता है? ये 3 महापुरुष माने गए हैं, याद रखना। दूसरे अध्याय के कैमूल अकल, 12वें अध्याय का भगवान का भक्त और 14वें अध्याय में गुणातीत, जो गुणों से ऊपर उठ जाते हैं उनके लक्षण। दूसरे अध्याय में अर्जुन ने पूछा, जिनकी समाधि लगती है और समाधि में आपके दर्शन करते हैं, वो क्या बुधोबाच, उसका कैसा सुखन? वहां भी यही प्रश्न। और इधर भगवान ने अपनी ओर से कहा है, तेने पूछा है मेरे से साकार निराकार की बात, इन दोनों में आसान भक्ति का मारे गए, साकार का मारे गए, और जो पूर्ण रूपे मेरी ओर लगते हैं उनके ये लक्षण, ये भगवान जी ने अपनी ओर से बताया। उनके लक्षण ये होते हैं, उनके इंडिकेशंस ये रहती है, या इलामात ये बनती। ये भगवान ने हमारे पर देवियों बड़ा भारी उपकार किया, जो 3 चोटी के वहां पुष्प बता दिए। अब हमें न दूसरे अध्याय की ओर देखना है, न 14वें अध्याय की ओर, हमें केवल 12वें अध्याय पर अपने आप को केंद्रीभूत करना है, अपना और पूरा लगाना है भक्तों के लक्षणों पर, कि भक्तों में ये लक्षण है। क्योंकि हम भक्ति के मार्ग पर जुट रहे हैं, लग रहे हैं। हमारा मार्ग है क्या 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 जो है साकार का है, सगुण साकार। हम किस भगवान की पूजा कर रहे हैं, याद करें, सगुण साकार, निर्गुण निराकार की नहीं। सगुण गुणों वाला रब, और जो के अवतार लेके आता है, साकार असाकार विद फॉर्म, गॉड विद क्वालिटीज। हम नहीं लगे हुए निराकार में, गॉड विदाउट क्वालिटीज, एंड विदाउट फॉर्म गॉड, विदाउट फॉर्म विदाउट क्वालिटीज, गॉड विदाउट फॉर्म विदाउट क्वालिटी, ये निराकार का मारे गए।
गॉड विद फॉर्म विद क्वालिटीज, ये भक्ति का मार्ग है। इसी पर आपको लगा रखा है, भगवान आपका लगना सफल कर दे। ये शुद्ध पवित्र निर्मल भक्ति का नाम है क्या? सगुण साकार। उसके लिए हमारे प्रभु जी ने, हमारे दिव्य ध्यान से सुनना, हमारे मालिक ने हमारे पर बड़ी भारी कृपा की है, जो हम लोगों को 12वें अध्याय के अंदर लक्षण बताए। ये 13वें श्लोक से लेकर 20 श्लोक तक। अब और देखिए, कृपा पे कृपा, ये होगी महाकृपा। जब एक उच्च कोटि के पहुंचे हुए अपने देव श्री नारद जी, जिन्होंने हिंदुस्तान में भक्ति मारे में रिकॉर्ड रखा, बड़ा चोटी का रिकॉर्ड है इनका, देव श्री नारद जी का। कितने युगों में कितनों ने लाभ उठाया। अब हमारी बारी आ गई, हम भगवान के प्यारे गए, उनके निजी अनुभव का लाभ उठा रहे गए। है केवल 12वें अध्याय की बात, लेकिन उनका अनुभव बड़ा निराला है, बहुत अच्छा अनुभव है। वाह, वो हम उसी पर गौर कर रही है। और उनमें ये प्रसंग आ गया, हमेशा उनके मन में चिंतन भगवान का होता। मैंने कई फार्मूले लेकर गीता जी के आपको समझाया, हमेशा चिंतन कैसे चले। भले ही भगवान जी हमारे से कोई शरीर काम ले, कोई बात नहीं, हम शरीर काम करेंगे। वो मेरी देवियों, न बोलो मेरी बेटी, आने का पूरा लाभ उठाइए। कैसे बने काम? तो हम जो जरूरी काम है, मैं कितनी बार बोलता हूं, कर्तव्य कर्म हमने करने हैं, केवल कर्तव्य कर्म। मेरे प्रभु आपको शक्ति दे रही है ये जानने के लिए। ये भी बड़ा मुश्किल है जानना, कर्म क्या है, कर्तव्य कर्म क्या है। व्हाट इज माई ड्यूटी, बट व्हाट आर माई ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज। कैसा समय आ गया, इंसान को ये नहीं पता लगता क्या वांछनीय क्या है, अवांछनीय क्या है, वांटेड एक्टिविटीज क्या है, अनवांटेड एक्टिविटीज क्या है। भगवान दया करें और आप पे दया करें। और बच्ची बड़ी कितनी हैरानी की बात है कि हमें अपने कर्तव्य को पता नहीं, हमने खुद अपने ऊपर क्या ठोस रखे हैं, सुपर इम्पोज कर रखे हैं। किसी ने नहीं किए, हमने खुद अपनी अज्ञानता से, अपनी गलती से सुपर इम्पोज किए हैं। सुपर इम्पोज क्या होता है? अपने ऊपर खुद ही आरोपित कर लेना, आरोप करना। सुपर इम्पोज करने से घोड़े के ऊपर काठी रखी जाती है, तो काठी भगवान ने उसको काठी से पैदा किया है? नहीं, नर ने अपने स्वार्थ के कारण से इम्पोज किया, सुपर इम्पोज। जैसे गधे पर झोल डाला जाता है, तो हमने इम्पोज किया है। इस तरह गधे के झोल की तरह आज के पढ़े लिखे इंसान ने व्यर्थ सी ड्यूटियां अपने ऊपर सुपर इम्पोज कर रखी है। फॉलो प्लीज, अपने ऊपर खुद ही लाद रखी है। हाय, अब हमने अपने आप को डिस्टिंग्विश करना है, कौन सी ऐसी ड्यूटी है जिसके बिना शरीर का निर्वाह नहीं होता, कौन सी ऐसी ड्यूटी है जिसके बिना परिवार का निर्वाह नहीं होता। उनको हमारा एक शब्द है कर्तव्य कर्म। कर्म और कर्तव्य कर्म में ये अंतर है। कर्म के बिना तो आप रह सकते हैं, कर्तव्य कर्म के बिना नहीं रह जाएगा। ये तो आपको जरूर करनी होगी, अनिवार्य रूप से करनी होगी, बस आपके कर्तव्य कर्म रह जाएंगे। कई प्रकार के कर्म छूट जाते हैं, कई प्रकार के कर्म। हाँ, फिर भगवान और कर्म जो के नबरीकियों में गए, कर्म अकर्म और विकर्म तक ले गए आपको। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। चूंकि दाना भी इनमें न करें इम्तियाज, बड़े बड़े दानाओं की बुद्धि भी हार जाती है इनमें भेद करने में, कर्म में, अकर्म में और विकर्म में। कैसे प्यारे शब्द, कर्म आगे क्या बोलूं, आ लगा दो, अकर्म आगे क्या, विकर्म। ये सिवाय गीता जी के आपको ये शब्द कहीं नहीं मिलेंगे। अच्छा, ये शास्त्रीय शब्द है, कर्म अकर्म विकर्म। और जो इतनी गहराई में चला गया, बड़ी जल्दी मालिक के नजदीक पहुंच गया, जिसकी बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो चुकी है, जो इतना सूक्ष्म बुद्धि वाला, एक शब्द क्या है, जिसकी बुद्धि बड़ी सूक्ष्म हो चुकी है, मेधावी। मेधा से बनता है शब्द मेधा, जिसकी बड़ी सूक्ष्म बुद्धि। मैं शब्दों की पहचान करवाता रहता हूं, शास्त्रीय शब्दों की, ताकि आपकी बुद्धि में ये बातें बैठ जाए। जब आप शास्त्र पढ़ते होंगे तो ये शब्द विशेष शास्त्रीय शब्द है। मेधावी यानी वेरी वेरी शार्प ब्रेन, वेरी वेरी इंटेलिजेंट, वेरी वेरी कैपेबल, उसको हम अपनी भाषा में बोलेंगे मेधावी। ये बड़ा मेधावी है, अर्थात मेधा से बनता है। मेधा मैंने बड़ी तेज अकल है। अच्छा, तो ऐसे जीवों के लिए ये जिनके बड़े मेधावी होते हैं वो इस रास में जाते हैं। पर आपको तो इतनी जरूरत को नहीं मेधावी बनने की, आपको तो केवल इतना ही जान लेना होता है। अभी आपकी यही प्रार्थना है मेरी सेराकों पर, हर समय प्रभु का चिंतन कैसे हो, और इधर शर्त पूरी करते जाए मैं अपने इष्ट देव जी की
कौन सी? तन काम में मन रहे ध्यान। आपके लिए मेरे प्रभु का यह फरमान बहुत ही परम आवश्यक है। परमात्मा करे आप सब पे लागू हो जाए। जितनी मेरे नजरों में आए बैठे हो, जो मेरे गोचर है, अब गोचर तो हमारे भगवान है, हम सब गोचर है, एक दूसरे के लिए गोचर, विजिबल, एंड गॉड इज बियॉन्ड आवर माइंड, इंटेलेक्ट एंड एवरीथिंग। अच्छा, तो हमारे मन में ये बात भगवान बिठा दे, परमात्मा कृपा करे। क्या ये हम जीवन में ढाल लें? क्या तन काम में मन रहे ध्यान। और मेरे नेक जीवों, मैं फिर अपने प्रभु की दिव्य प्रेरणा लेकर इस पर और ढंग से प्रकाश डालूं, और आप अपनी ओर से कोशिश करो तो कोई एक फार्मूला मैं अपने जीवन में डाल दूं, एक फार्मूला। अब आपने एक बात और बढ़ा डाली, आप किस फार्मूले से लाभ उठा रहे हैं? अब ये आप मेरे पर प्रश्न कर रहे हैं। पुत्र, मैं सारे फार्मूलों का लाभ उठा रहा हूं, पर एक खास जिसका लाभ उठाया है वो मैं आज आपको बताता हूं। आपने ये निजी प्रश्न मेरे ऊपर कर डाला, आप किस फार्मूले का लाभ उठाते हैं? सुनिएगा। वैसे मेरी बुद्धि मेरे भगवान ने ऐसे प्रदान की है कि मैं सारे महापुरुषों का या गीता जी के सारे फार्मूलों का लाभ उठाता जा रहा हूं, पर फिर भी आपका प्रश्न है, लीजिए जवाब। अब आप भी जरा एकाग्रता पूर्वक बैठियो, खोलो अपनी बुद्धि। भगवान ने बुद्धि सबको दी है, फर्क यह है कईयों के आवरण उतर चुके हैं, कईयों के आवरण उतर रहे हैं, पर इतना ही अंतर है। सूर्य तो चमक रहा है, कईयों ने खिड़कियां खोल दी है, पूरा प्रकाश आ रहा है, कईयों ने खिड़कियां पूरी नहीं खोली। ये नहीं कि सूर्य देवता नहीं थे, सूर्य देवता तो आन बान शान से चमक दमक रहे गए, पर बाबा क्या कहा, कईयों ने रोशनदान खोल दिए, खिड़कियां खोल दी, दरवाजे बिल्कुल खोल दिए, और सूर्य का प्रकाश पूरा कमरे में आ रहा है। कई बदकिस्मत कुछ भी नहीं खोला, जिसने कुछ भी नहीं खोला उसे आप क्या कहेंगे गीता के शब्दों में? जिसने कुछ भी नहीं खोला, अपनी बुद्धि का जरा भी पर्दा नहीं उतारा, मन का भी नहीं, उसको क्या बोलेंगे? गीता कृष्ण क्या बोलते हैं उसे? देखिए, आपको तो फौरन जवाब देना चाहिए, जितने समय से आप गीता सुन रहे हैं। तमोगुनी क्या है? वो तमोगुनी बदकिस्मत इंसान, जिसके लिए रब ने कहा है वो गिरते ही गिरते चले जाएंगे। और जिन्होंने कुछ खोले है, कुछ उन्हें रजोगुनी, जिनके लगभग खुल चुके हैं सतगुनी, और जिनका एक भी पर्दा नहीं रहा, उनको हमारा देश, हमारी गीता महात्मा कहती है। आहा आहा आहा। उन्हें देखिए संजय क्या कह रहे हैं, महात्मा। महात्मा अर्जुन को पहली बार उसको संजय महात्मा बोलता है, जिनके सब पर्दे उतर चुके हैं, और भगवान की जात पे तरी जी के कहा क्या ख्याल उसके वश में तो मन में रिजात। अर्जुन का मतलब उस समय का कोई उच्च कोटि का साधक। आप अर्जुन के रूप में लिया कर, जैसे आप साधक है, वो उस समय का साधक जिसको भगवान अर्जुन के नाम से पुकारे। वो ज्यादा नहीं गिराए में गए, वो कुंती का पुत्र तो फलाना तो ये वो। आपको इससे क्या मतलब? हमें हिस्टोरिकली नहीं चाहिए, हमें तो एक लाक्षणिक अर्थ चाहिए। बेटे आप हिस्टोरिकली गीता जी में कभी ना जाना, मैं कह रहा हूं ऐतिहासिक रूप में नहीं जाना, इससे मन में विक्षेपता आएगी। हमें तो धार्मिक रूप में लेना है, उसके लाक्षणिक अर्थ लेने हैं, सिंबॉलिकल लेना है, इंडिकेटिव मीनिंग। हर एक बात की दो मीनिंग होती है, लिटरल मीनिंग और इंडिकेटिव मीनिंग। शाब्दिक अर्थ दूसरे क्या होते हैं? लाक्षणिक अर्थ। गीता जब भी पढ़ो लाक्षणिक अर्थों से, कि अर्जुन एक उस समय का चोटी का साधक था जो भगवान की साधना करता हुआ तलीन हो गया। अब हम इस समय के अर्जुन है, इस समय के साधक है, जो भगवान के अनमोल उपदेश को लेकर तलीन होने वाले गए और हो जाएंगे। अपने पर शक न किया करो। और जो मैं लाभ उठा रहा हूं, शुरू में सृष्टि नहीं थी। किसी को शक हो तो मुझसे पूछो, मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। इन द वेरी बिगिनिंग, यह भी कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा वेरी बिगिनिंग कब, पर फिर भी अपनी छोटी बुद्धि को समझाने के लिए सृष्टि बनाई गई है, सृष्टि थी नहीं। इस पर कोई शक हो तो मुझसे, कोई मेरी बेटी मेरा बच्चा मुझसे पूछ ले। अगर सृष्टि ना बनाई जाती तो इसका नाम सृष्टि ना होता। सृष्टि का मतलब ही है सृष्टा ने, जिसने रचा हो। अंग्रेजी में बोलेंगे क्रिएशन। तो जब शब्द क्रिएशन आता है तो क्या याद आएगा हमें? क्रिएटर।
कि कोई ना कोई क्रिएट करने वाला भी, तो क्रिएट करने वाला है तो उसने कोई न कोई चीज क्रिएशन की है तो क्रिएटर बना है। हम अपनी भाषा में बोलेंगे सृष्टा। सृष्टा ने क्या बनाई? सृष्टि। पर सृष्टि बनाई तो भगवान को ऋषियों ने क्या कहा? सृष्टा। खाए में कुर्बान, पेट में राह है इसके, सा बना के इसके पेट में सा लिख लो, उसके पेट में राह तो सर बन गया, आगे शार टा फिर इकट्ठे टा, सृष्टा। सृष्टि बनाने वाला। अच्छा 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 अच्छा, तो मैं फिर वही रुका हूं। एकांतर सुनना, मैं आपको बड़ा अच्छा फार्मूला बताऊं, हर समय भगवान का चिंतन जारी हो जाए। यही आपका प्रश्न है जो मैं अपने को और आपको लेकर परिक्रमा करवा रहा हूं। पहले सृष्टि नहीं थी, भगवान ने इसको बनाया है। कई महामूर्ख बोलती हैं सृष्टि शुरू से चल रही है। मेरे बेटे फिर सोचो, फिर सोचो, फिर सोचो। सृष्टि बनाई गई है। गीता जी को ले लो, वेदों को ले लो, एको अहम बहुश्याम, इन शब्दों को कहां रखोगे? वेद के शब्द को। मैं एक हूं, अनेक हुआ चाहता हूं। एको अहम बहुश्याम, आई वांट टू सी माई सेल्फ इन सो मेनी फॉर्म्स, वांट टू सी माई सेल्फ इन सो मेनी फॉर्म्स। इस भगवान के इन शब्दों को हम काट ही नहीं सकते। तो ये कहना पड़ेगा सृष्टि पहले नहीं थी। अच्छा, तो सृष्टि बनाई गई, किसने बनाई? जो जानकार है, सर्वज्ञाता है। जब सृष्टि बनाई तो वो सर्वज्ञाता भी जरूर होगा, वो सर्वशक्तिमान भी होगा, वो सर्वसमर्थ भी होगा। ध्यान देना, आज मैं बड़ा मजबूर हूं, क्योंकि आप मुझे खुद मजबूर कर रहे हो गहराइयों में ले जाने के लिए। कहीं ना समझ आए मुझे उसी वक्त टोक लेना। मैं सूक्ष्म बातें नहीं लेता आपके सामने, क्योंकि आप साधारण जनता, पर आप बार बार प्रश्न करके आप मुझे मजबूर कर रहे हो मैं बारीकियों में नहीं चलूं। ऐसे प्रश्न हमारे जैसों के लिए होते जो दिन रात रिसर्च करते रहती हैं किसी विशेष बात की, पर अब आप मजबूर करते जा रहे हैं। तो शुरू में सृष्टि नहीं थी, बिल्कुल सृष्टि बनाई गई। ठीक है बाबा, सृष्टि बनाई गई तो बनाने वाले को लाजमी तौर पर सर्वशक्तिमान होना चाहिए। बिल्कुल, भगवान को सर्वशक्तिमान, बनाने वाले को सर्वशक्तिमान होना चाहिए। अच्छा, सर्वज्ञाता होना चाहिए, ज्ञान का घर होना चाहिए उसे, और सर्वसमर्थ होना चाहिए। जो चाहे वो कर दिखाए, चाहे तो चींटी बना ले, चाहे तो अणु बना ले, चाहे तो परमाणु बना ले, और चाहे तो भारी भरकम एक चलती फिरती चट्टान हाथी बना डाले, चाहे तो एक ऐसा डलल्ड मैन बनाए जिसे हम कहेंगे बिल्कुल बुद्धू, हाँ, और चाहे तो ब्रह्मा जी बना दे, इतने चोटी के मेधावी, हाँ, जिनसे भगवान जी ने चारों वेदों को प्रकट करवाया। एक बड़े चोटी के वेरी वेरी इंटेलिजेंट त्रिकालदर्शी, कहा वो और कहा एक छोटी सी बात की समझाओ तो समझ नहीं आती। छोटी सी बात, अभी एक देवी अपनी छोटी सी पुस्तिका लाई थी, इसके अर्थ क्या है? अब हमें ये छोटी बातें समझ नहीं आती, क्योंकि हम सारे अल्पज्ञ हैं। अल्पज्ञ मैंने लिटिल नोइंग बीइंग, लिटिल नोइंग बीइंग, और वो क्या होता है? ऑल नोइंग अथॉरिटी। भगवान हमारे तो ऑल नोइंग अथॉरिटी है ना, हम अल्पज्ञ और भगवान क्या है? सर्वज्ञ। शाबाश। तो जो सर्वसमर्थ होगा, जैसा उसे सर्वशक्तिमान होना चाहिए, जरूर सर्वसमर्थ को सर्वशक्तिमान होना चाहिए, और सर्वज्ञाता भी होना चाहिए। वो गुगु मुगु नहीं हो सकता, सब कुछ जानकार होगा। शाबाश। उसमें परिवर्तन भी नहीं हो सकता, परिवर्तन होगा तो वो मर गया होगा। जिस वस्तु में, प्राणी में, स्थान में परिवर्तन आता है मेरे सज्जनों, तो रब ने यह नियम बनाया है जिसमें परिवर्तन आएगा वो ठहर नहीं सकता, वो सर्वाइव नहीं करेगा, वो मर जाएगा। भगवान में परिवर्तन आ ही नहीं सकता। इसलिए भगवान की परिभाषा व्यास जी ने क्या की? वो सत्य है, चित्त है, आनंद। ये तीन विशेषण भगवान की लगा करके हजारों विचारवानों का घर पूरा कर दिया महर्षि व्यास जी ने। सत्य, चित्त, आनंद। मैं आपको नजदीक ला रहा हूं। तो जब शुरू में सृष्टि नहीं थी, हाँ, और मालिक ने बनाई, तो जब कोई चीज बनाई जाती है, हाँ, मटेरियल कहां से लिया उसने? आप क्या कहते हो? मैं एक स्वेटर बुनना चाहती हूं, बुन ले, कौन इनकार करता तुझे? लेकिन स्वेटर किससे बुनेगी? किससे? मैं ऊन से। ऊन लाइए क्या? ऊन तो मैं ले आई हूं। तो जब भी कोई प्रश्न उठता है, आपने कहा मैंने मेज बनवानी है, मेज किससे? बहुत अच्छी लकड़ी से। किस लिए? चंदन की लकड़ी से। मेज हर समय कमरे में सुगंधी आती रहे,
हमारे जितने भी बड़े बड़े अमीर हैं या बादशाह थे तो चंदन से बनवाते थे। अच्छा, हर समय अंदर सुगंधी आती है, खालस चंदन। अच्छा, तो जब कोई चीज बनवानी है तो मटेरियल चाहिए ना, मेरे साथ शामिल रहना, हर मेरी बच्ची शामिल रहे। मुझे गहने पहनने हैं, किससे? सोने से। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, जब भी कोई बनाने का ख्याल आता है तो ये सवाल उठता है किससे बनवाना है, किस चीज से। जब भी मैं आपको बड़ी बारीकियों में ले चलो पर अपने एकाग्र रखना। आप संसार में आए दिन देखते हैं, हमें मकान बनाना है पर किससे? मटीरियल कहां है? मटीरियल तो मंगवाया नहीं। शाबाश, किससे मकान बनाओगे? इसके लिए कितना मटीरियल चाहिए? ईंटें चाहिए, हाँ, सीमेंट चाहिए, हाँ, बजरी चाहिए, रोड़ी चाहिए, हाँ, सरिया चाहिए, हाँ, मजदूर चाहिए, मिस्त्री चाहिए, हाँ। तो जब भी आप कोई चीज बनाना चाहते हैं इससे तो नहीं, बस मैं एक मोटी बात बता रहा हूं, मटीरियल चाहिए। जैसे हम कहेंगे सामग्री, शास्त्रीय शब्द फिर आप नहीं जानेंगे, उपादान। उपादान, बेटे उपादान चाहिए। तो नहीं समझोगे तो मैं सामग्री बोल रहा हूं, अंग्रेजी में आप उसे मटीरियल कह लीजिएगा, जल्दी सब पिकअप कर लेंगे। अच्छा, तो जब भगवान ने सृष्टि बनानी थी, हाँ, तो सामग्री कहां से, मटीरियल कहां से आया? पुत्र, अब आप सारे चुप रहना, आपकी बुद्धि नहीं काम करेगी, इसलिए मैं पूछूंगा भी नहीं आपसे कुछ भी। जब भी भगवान के अंदर ख्याल आया, कितना गहराई में गए हैं महर्षि व्यास जी। जब उस सर्वशक्तिमान के अंदर यह विचार आ गया, हाँ, कि मैंने सृष्टि बनानी है, बनाए, सर्वसमर्थ है, पर कोई चीज ऐसे तो नहीं ना जैसे बैठा होता है मदारी वाला और जुर्लू से जैसे मर्जी की चीज बनाई जाए तो हमारी आंखों को धोखा देता है, चीजें सारी उसके पास होती हैं, लेकिन जरा हम लोगों को धोखा दे जाता है। ये जुर्लू फिर तो चांदी के रुपए बनाते हो, चांदी के रुपए बनाने हो तो हमारे टके टके के लिए क्यों धक्के खाता था? तमाशा दिखाने के बाद, अच्छा भाई तुम मुझे एक आने दो, आने दे दो, तो अगर इतने रुपए चांदी के बना सकते हैं जुर्लू से, उसे जरूरत ही कोई ये धोखा। तो मैं आपको एक खास बात के ऊपर केंद्रीभूत करना चाहता हूं। जब भगवान ने सृष्टि बनाने का पक्का विचार किया, सामग्री कहां से आई? जब शुरू में क्या था? भगवान ही भगवान, वही सर्वव्यापी रूप में, कुछ नहीं था सिवाय भगवान के। मान जाइए, नहीं तो इतराज कीजिए, मैं अपने मुंह को बंद कर लेता हूं। भगवान के सिवा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल ठीक। इन द वेरी बिगिनिंग, बेटे शुरू में, अनादिकाल से जब समय शुरू हुआ, हाय हाय, जब संसार का सेकंड शुरू हुआ, पहले समय भी नहीं था, जिसको हम टाइम कहती हैं, समय कहती हैं, काल कहती हैं, वो भी नहीं था। समय कब शुरू होता है? जब कोई चीज घिर जाए। समय कब शुरू हुआ? जब आकाश और धरती बन गई, अब समय शुरू हो जाएगा। कोई चीज चक्कर में आ जाए, गर्दश में आ जाए, घेरे में आ जाए, सर्कमफ्रेंस में आ जाए, नाउ द टाइम बिगिंस। जब सर्वव्यापी आप ही रूप, तो टाइम कैसा, समय कैसा? समय शुरू में तब हुआ। अच्छा, तो मालिक ने शुरू में जब समय अभी था ही नहीं बनाते, तो मैंने अभी एक सिद्धांत बताया है जो बड़ी जल्दी मैं और आप समझ आएंगे। भगवान ने वो कहां से लिया मटेरियल, सामग्री कहां से ली? जब भगवान की सिवा, देखो बड़ी बड़ी अच्छी बात, अगर हर समय भगवान का चिंतन जारी करना है तो मैं बहुत 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 लाभ उठा रहा हूं इस व्यास जी की सूझबूझ का, व्यास जी के घोर तप का। अच्छा, तो भगवान के सिवा तो कुछ भी नहीं था, सब। जब कुछ नहीं था तो भी तो गीता में कह रही है, मैं अव्वल में आखिर में हूं, मैं ही आदि में, मैं ही मध्य में, मैं ही अंत में। ऐसे कमाल के बोला जो हमारे जैसे को तो हिला मारते हैं, बुद्धि और मन को चक्कर में डाल देते हैं। वही शुरू में, इन द वेरी बिगिनिंग, इन द मिडल एंड इन द एंड, वही तो थे। हाँ, तो फिर ये मटेरियल कहां से आया? जब उनके सिवा कुछ भी नहीं था तो मटेरियल उन्हीं से आया। शाबाश, ध्यान देना जरा, सामग्री उन्हीं से आई। जब उनके सिवा कोई चीज और हो तो पता लगे, वो तो थे ही, खुद ही थे। दो दृष्टांत मैं आपको देता हूं। महापुरुषों ने वेदों में दृष्टांत दिया कि शिष्यों ने, जैसे मकड़ी ने बड़ा सुंदर जाला बुना, बिल्कुल ठीक है, स्पाइडर बेटे, स्पाइडर कह लो, मकड़ी कह लो अपनी भाषा में, हाँ, बड़ा सुंदर जाला बुना, तो तंतु कहां से आए? खुद ही अपने मुंह से निकालती है।
ये तंतु कैसे भगवान ने जीव बनाया है, कैसे निराला जीव है मेरी देवियों। तंतु अपने मुंह से हवा मारती है, मुंह से तंतु निकलते हैं। तो पहले तंतु हवा मारती जाएगी, तंतु निकलता जाएगा, फिर उसी के ऊपर चलती जाएगी, तंतु और आगे, तंतु और आगे, अगले वृक्ष की टहनी पर तंतु लपेट देगी, आएगा 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 आएगा, उधर से फिर हवा मारती आएगी, दूसरा तंतु निकलता आएगा। ये कपड़े बुनने वाले जुलाहों का क्या उस्ताद है? स्पाइडर। वरना इंसान को कौन बताता कि ताना पेटा क्या होता है? हाँ, ये पता कैसे कपड़ा कैसे बुना जाता है, ये कैसे पता लगता है? एक धागा ऊपर, ये ताना हो गया, एक नीचे, इसे ताना बाना कह लो। ताना ऊपर वाला ताना, जो नीचे बनाए इसको क्या बोलेंगे? बाना, इंटरवोवन। ये कैसे इंसान को पता लगता है कपड़े की बुनती कैसी होती है? ऊपर धागा नीचे धागा, ये धागा यूं हो गया, फिर साइड पे धागा नीचे धागा, ये बुनता गया यूं 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 करके, धागे के साथ धागा, धागे के साथ ये जो है ताना बाना ताना बाना ताना बाना, ताला लगता गया, तो वो जो बीच में छेद था वो बंद होता गया, कपड़ा बनता गया। अभी आप कोई भी रुमाल अपना देख लीजिएगा, इसके तंतु निकालते जाओ, हाँ कुछ भी नहीं, सारे तंतु मिले हुए साथ 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 साथ। अब इन तंतुओं को छुड़ा दीजिए यूं यूं करके, कपड़ा कुछ ये लपेटते जाओ गोटा। अच्छा, यही आपकी स्वेटर है। आप जब बुनती हो, भले ही आपने कैसी डिजाइन बना लिया हो, लेकिन जब भी आप बुनी, कुछ घर बढ़ाई जा रही, घटाई जा रही हो, काला पेटा बनता जा रहा है, नीचे ऊपर, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर। शाबाश। तो ये जैसे मकड़ी अपनी भी से तंतु निकालती है और सुंदर जाला बुन लेती है सजों में देवियों, भगवान जी ने अपने में से ही 3 गुण निकाले, सतगुण, ओ मेरे मालिक हमारे मन में बिठा दो, रजगुण और तमगुण, अपने में से ही। ठीक है, बड़ी गहराई में गया हिंदू धर्म, बहुत गहराई में, वैदिक धर्म, हिंदू धर्म बड़ी गहराई में गया, पर समझेगा कोई मेधावी समझते हैं ना, आम छोटी मोटी अकल वाले बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। इसलिए रब ने रोका है, ये राज उससे मत कर, रोका है मेरे भगवान ने। कुछ वक्त जाया कर लोगे, समझ ही नहीं आएगी किसी को, क्योंकि जिंदगियां गुजर गई, कई जन्म गुजर गए उल्टी पुल्टी बातों में। अब वो सूक्ष्म बातों में जाए कैसे? जिस बच्चे ने अपने वर्ष के 10 महीने गवा दिए, 2 महीने क्या पड़ेगा? खाक पड़ेगा, ट्यूशन जितनी मर्जी, वो तो पजल होगा, मैं किस सब्जेक्ट को तैयार करूं, मेरे कोई भी सब्जेक्ट तैयार नहीं, पजल हो जाएगा, उसका मन डामाडोल हो जाएगा। 2 महीने 100 ट्विस्टे रख ले तो भी फेल हो जाएगा, उसको समझ ही नहीं आएगी मैं कौन से, कोई भी तैयार नहीं। अच्छा, इस तरह ये जीव जो मोटी बुद्धि वाले गए, इनको जरा नहीं समझ आ सकती, चाहे जितनी मर्जी समझाए। भगवान ने कर्म योग में भी रोका है, वो मूर्ख है और अक्ल में न दुविधा में डाले उन्हें होशियार। आप ऐसे को रोका है, चाहे कितना नजदीक की रिश्ता हो, पर ये ज्ञान की बातें उनको न समझाना, वक्त जाया कर लोगे, उनके लिए ये बातें बैठेंगे नहीं, और समझाएंगे तो कहेंगे बकवास कर रहा है। चाहे पिताजी बता रहे हो, चाहे कोई भी आदर नहीं ये बता रहा हो, ए माँ मेरी बेटे कौवा खा के आ गई है, मैं बकबक करती जा रही है, लो उसे पल्ले नहीं पड़ेगा, इसलिए रोका गया। तो फिर कब पल्ले पड़ेगा? जन्म पर जन्म, जन्म पर जन्म लेके, कई जन्म के बाद जीव को पता लगता, जब अच्छी ये नियम है, चाहे चींची करो चाहे चरा करो, जो मर्जी करो, इसलिए आप वक्त जाया ना करें। तो भगवान ने 3 गुण निकाले, सतगुण, रजगुण, तमोगुण। ये 3 गुण फैल गए सारी प्रकृति, सारे इधर, अभी तो कुछ भी नहीं बना था, पर 3 गुण फैल गए। कहां फैले कोई मैं जवाब नहीं दे सकता, पर 3 गुण परमात्मा ने निकाल दिए। अच्छा, इसके फौरन बाद आकाश वजूद में आ गया। आकाश के फौरन बाद, इसके कोई टाइम नहीं कोई जान सका, क्या पवन देवता भागने लगा, और इसके फौरन एट दैट वेरी मोमेंट सूर्य प्रकट हो गया। एट दैट वेरी मोमेंट जल देवता करके धरती पर आने लगा, और जो जल देवता ने नीचे गिरना शुरू किया, नीचे धरती बनती चली गई। वाह वाह, ये 5 तत्व प्रकट हो गए, शायद 1 मिनट भी नहीं लगा, कुछ सेकंडों में। अच्छा, ये सब आकाश, पवन, सूर्य, जल, पृथ्वी। फिर बोला जरा, पहला तत्व क्या आया? आकाश, दूसरा तत्व पवन, तीसरा तत्व सूर्य, चौथा तत्व जल, और 5वां तत्व पृथ्वी। और जब प्रलय होगा तो ये उल्टा चक्कर चल जाएगा, पृथ्वी जल में,
अच्छा, जल सूर्य में, सूर्य पवन में, पवन किस में जाएगा बच्चे? आकाश में, आकाश महातत्व में। प्रलय होता है इसके उलट। और 3 गुण भगवान की जात में। और संसार में धुंध ही धुंध। वो शुरू में ही भगवान इस वक्त भी वही सर्वव्यापी रूप में है, प्रलय हो जाएगा फिर भी वही रहेंगे, उनमें कोई अंतर नहीं आना। ये नाना प्रकार के जीव जो बन गए, 84 लाख यूनी कह लो, या नाना प्रकार के कह लो, या अगले प्रकार के कह लो, या मल्टी कलर कह लो, जैसे आपको समझ आती है, वो वैसे बहु रंग रूप के कह लो, जो कैसे समझ आ सकती है ले लो। ये 8 हो गए। ये अब 8 एक में एक होते चले गए। जैसे कभी कभी आप घर में भी माँ जी नाश्ता बनाते थे, कई चीजें डाल करके, कई चीजें डाल के, वो फिर आटे में आटा जब गूंथ रही होती थी तो कई चीजें मां डालती थी, डाल के फिर मुक्के मार मार के आटा और वो कई चीजें डाली है एक में कर देना। फिर उसको घी का अंदर ये पेड़ा लेके उस पेड़े को यूं यूं चूथियां बनानी और अंदर घी लगाते जाना, यूं यूं कर, फिर पेड़ा यूं बनना। तो कई चीजें पहले डाल ली, फिर एक में किया, फिर परोंठा बनाया। प्रकृति ने भी, भगवान जी ने भी 3 गुण और 5 तत्वों को एक में कर दिया। उससे ये नाना प्रकार के रूप बन गए, चाहे सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, चाहे स्थूल अति स्थूल है। अच्छा, अब मैं फिर नहीं में गहराई में जा रहा, आपको बिल्कुल समझ आएगी। सूक्ष्म कैसे सूक्ष्म, स्थूल कैसे, कोई फायदा नहीं आपको समझाना। इसके पे कई भेद हो जाती हैं, सूक्ष्म के भी, स्थूल के कई भेद। पर क्या लेना आपने? इन्हीं 8 से नाना प्रकार के रूप बने, नाना प्रकार के रूप। और लेकर एक विशेष बात याद रखना, ये नाना प्रकार के रूप बने और अपने में से भगवान ने निकाले, तो किसी में सत्वगुण प्रधान, वो भगवान का प्यारा बन गया। जिसमें सत्वगुण प्रधान होता है वो लाजमी तौर पर रब का प्यारा बनेगा, चाहे उसको टुकड़े टुकड़े कर दे। नहीं हट सकता जैसे प्रहलाद, नहीं हट सका जैसे ध्रुव, नहीं हट सके विवेकानंद, और नहीं हट सके मेरे गुरुदेव स्वामी राम तीर्थ, नहीं हट सके, क्योंकि जो सत्वगुण बढ़ता चला जा रहा है। हाँ, तो जब सत्वगुण बढ़ता है तो जीव भगवान की तरफ जाता है, और जब रजोगुण बढ़ता है तो जीव जहान की ओर जाता है। जहान का मतलब कंचन, कामनी, कीर्ति। लाख कोई होकर रोकता रहे, नहीं जाएगा, मटेरियलिज्म में जाएगा। जब तमोगुण बढ़ता है तो जीव हराम की ओर जाता है। पहला राम की ओर, दूसरा जहान की ओर, तीसरा हराम की ओर। खाना गंदा, पीना गंदा, कैरेक्टर गंदा, अंग एक एक अंग उनका गंदा। ऐसे जो गंदे व्यक्ति जिनको तमोगुनी कहेंगे। अच्छा, वह 3 प्रकार के प्राणी हैं सारे जहान के अंदर, चाहे वो दरिंदे हैं, परिंदे हैं, चिंदी हैं, मनुष्य है, शैतान है, देवी देवता है। कितनी वर्ग है संसार में, कितनी वर्ग है, वर्गीकरण है। अच्छा, कितनी किंगडम है बेटे। अच्छा, धरती के अंदर भी कितने धातु है, वो भी 3 प्रकार के हैं। अच्छा, बहुत अच्छी, शाबाश। तो चाहे वृक्ष है तो भी 3 प्रकार के। खैर, आपको इससे क्या लेना, बड़ी सूक्ष्म बातें हैं ये। इतनी समझ आ गई कि ये सारे जो कुछ बने हुए इन्हीं 8 से बने हुए। जितने भी जीव नजर आते हैं, अपने को देखो, हमारे में सत्वगुण बड़ा हुआ, लाख पढ़ कर कोशिश करे, हाँ हम नहीं हट सकते। जैसे मुझे बड़ा हटाने की कोशिश की गई, पर मन ही नहीं मानता, क्या करें हम। बहुत रोकने की कोशिश की गई, इधर न लगे, ये ना करे, ये करना चाहिए, वो इत्यादि, जैसे आपको भी किया जा रहा होगा। रोकने वाले कौन है? जिनको इस भगवान के स्वभाव का पता ही नहीं। पर वो अपनी जगह सच्ची है, वो रजोगुनी है। रजोगुनी नहीं चाहता कि सतोगुनी बने, सतोगुनी नहीं चाहता कि मैं रजोगुनी बनूं, वो नहीं चाहता ये सतोगुनी बने। तो क्या हम चाहते हैं रजोगुनी बन जाए? एक मिनट, इसलिए तकाजा, लड़ाइयां, झगड़े, फसाद होती है। रजोगुनी मां बाप नहीं चाहते कि मेरा बच्चा सतोगुनी बने, हमारी धी सतोगुनी बने। हाँ, रोकते कौन है, बाधा कौन बनते हैं? रजोगुनी, वो नहीं चाहते। तो यही प्रश्न भगवान जी कहते हैं उनसे किया जाए। व्यास जी कहती है, आप तो नहीं चाहते कि मैं भजन करूं, भगत बन जाऊं या एक तरफ हो जाऊं, आप नहीं चाहते ना? हाँ, आपका क्या करें, हमारा मन नहीं चाहता। ऐसे झुंझला के बोलती हैं, सख्त सुस्त शब्दों का प्रयोग करती हैं। तो पिताजी मेरी बात सुनो ना, आपका मन नहीं चाहता काका, आपको ऐसा देखो, मैं तो जंगलों बैठे पाठ करता रहा, एकांत में जाप करता रहा, नहीं मेरा मन चाहता। पिताजी मेरी बात सुनो, ये कौन, मेरा मन नहीं चाहता नालायक। अच्छा पिताजी जो आप कह रहे हो, पर एक बार मेरी ओर देखो ना। क्या देखूं? मेरा मन भी तो नहीं चाहता जो आप कह रहे। आप कौन आके जवाब दे इसका? जैसे आपका मन नहीं चाहता कि मैं भक्ति ना करूं, तो मेरा मन भी नहीं चाहता कि मैं जहान की भक्ति करूं। यहां करके बाप और बेटे दोनों को खामोश हो जाना पड़ता है।
मीरा ने यही जवाब दिया था, आपका मन नहीं चाहता कि मैं भक्ति करूं, पर मेरा मन भी नहीं चाहता मैं गिरधर गोपाल को छोड़ दूं, ये मैं नहीं चाहती। उनमें रजोगुण है, वो जो कह रहे हैं आप पे स्तर पे ठीक कह रही है, एक में सतोगुण है, ये आप पे स्तर पे बिल्कुल ठीक कह रहा है। फैसला कौन करे? पिता भी अपनी जगह 100% राइट, बेटा भी अपनी जगह 100% राइट। कितने प्रहलाद को दुख दिए गए, ध्रुव को की नारद जी तक आजमाने लग गए, लेकिन कौन टस से मस हुआ। विवेकानंद की जीवनी पढ़ो, एक बार रो पड़ोगे, कितनी बाधा है समाज ने, गली मोहल्ले वालों ने, पिता ने, गुर्बत ने, बेचारे गरीब घराने के थे, कितनी बाधा है। लेकिन कहते मैं क्या करूं, मैं सब घर में बहन है, गरीबी है, खाने को नहीं है विवेकानंद के, मैं करूं, मैं सब देखता हूं, मैं रियलाइज भी करता हूं, लेकिन मैं करूं क्या। विवेकानंद को परमहंस ने कहा तुम जाओ देवी को कहो मेरे घर में गुर्बत दूर कर दो। हाँ, मैं अपनी भक्ति दिन रात करूंगा, मेरे घर में गुर्बत दूर करो। अगर आपने जीवनी पढ़ी, बड़ा निराला चमत्कार है। ये 20वीं शताब्दी के स्वामी विवेकानंद गए भगवती को अपने रामकृष्ण परमहंस देवी के पुजारी थे, गए अंदर मंदिर में जाकर के प्रणाम किया, परमहंस जी बाहर खड़े, जाओ बच्चे अंदर से बाहर से आवाज मांगो। प्रणाम करके घुटने टेक लिए, हाथ जोड़े, भगवती मुझे यही वरदान दो, मैं जो मेरा जीवन है मैं आपकी भक्ति करता रहूं, और आगे जो कर रहे मेरे घर की गुर्बत दूर करो। बाहर मांगाया क्या? देवी मैं आपकी भक्ति करता रहूं, तो जो घर की गुर्बत वो मेरे मुंह से निकलता ही नहीं। 3 बार परमहंस जी ने भेजा, तीनों बार यही निकला, मेरे मुंह से नहीं निकलते, मेरे घर की गुर्बत दूर करो। वो भगवान जाने। तो काका एक व्यक्ति मजबूर है, क्यों सतोगुण बढ़ता जा रहा है। आखिर ये दुनिया किन्हीं नींवों पर, अटल नींवों पर चल रही है। आप जैसे आप मजबूर है भगवान का सतोगुण बढ़ता जाए, भक्ति कमाने के लिए मजबूर। उनमें रजोगुण बढ़ता जा रहा है, वासनाएं हैं। रजोगुण का मतलब वासनाएं, कामनाएं, विशेषकर राग और द्वेष। आपकी ये चारों चीजें, वासना कम, कामनाएं कम, और राग भी कम, द्वेष भी कम। जब ये कम होते जाते हैं तो उधर वो देखिए, वो सिर उठाते जाते हैं अंदर से। कहां से? अंतःकरण से सिर उठा रहे हैं, विवेक, वैराग, भक्ति। ये दिन ब दिन जा रही है जमीन के अंदर, ये पाताल में धंसती जा रही है, कामनाएं, वासनाएं, राग और द्वेष। और वो क्या आपके अंतःकरण से निकलती आ रही है, विवेक, वैराग, भक्ति, शक्ति। एक सिर उठाती आ रही है, एक जमीन में जा रही है अंदर। वाह क्या नियम मेरे। अब ये बेचारा क्या करे जिसकी विवेक, वैराग, भक्ति बढ़ती जा रही है, मजबूर है भगवान की भक्ति करने के लिए, और जिसकी कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, राग द्वेष बढ़ता जा रहा है, लाख कोई पेट मरे वो जहान की भक्ति करेगा, वो जहान की ओर जाएगा। मेरे देवियों, हर समय चिंतन कैसे चले। जब सृष्टि नहीं थी तब भगवान ने अपने में से सब कुछ निकाला है। हाँ, अपने में से निकाला, और हर एक के में एक गुण की प्रधानता, किसी में सतोगुण की, किसी में रजोगुण की, किसी में तमोगुण की। और जिस गुण, वैसे 3 गुण हर एक में होती है, हर एक प्राणी में, हर वृक्ष में, जो भी राम ने 84 लाख योनियां बनाई है, हर एक में 3 गुण है, पर एक गुण की प्रधानता। जिस गुण की प्रधानता है वही उसका स्वभाव है। अगर रजोगुणी है तो अर्जुन का स्वभाव रावण की तरह होगा, सतोगुणी है तो स्वभाव उसका भरत की तरह होगा, तमोगुणी है स्वभाव उसका एक गंदे व्यक्ति की तरह होगा, गया बीता व्यक्ति, बिल्कुल ही वर्स्ट पॉसिबल मैन। तमोगुणी वर्स्ट पॉसिबल, सतोगुणी बेस्ट पॉसिबल। उसको हम उत्कृष्ट कहेंगे, इसके हम निकृष्ट कहेंगे। तो ये गुणों के कारण से ये तो रहेगा, चक्कर रहेगा। पर जिसको ये समझ आ गई कि ये जितने भी जीव काम कर रही है, हाँ ये देखिए हर समय भगवान कीर्तन करने का तरीका, ये नाना प्रकार के जीव बने, नाना प्रकार के जो गुणों के कारण से स्वभाव है। हाँ, अपने एक विशेष काम, क्या एक भक्ति कर रहा है, तलीन हो गया रब के अंदर। एक रजोगुणी है, कंचन काम की थी, झूठ, मकर, फरेब, चोरी, यारी कर करके आपने ये तीनों चीजें कमाई जा रहा है। कंचन भी धन पदार्थ खूब इकट्ठे कर रहा है, कामनी भी आप लोगों से प्यार, लाड, ये वो, और कीर्ति भी, इज्जत, मान, बड़ाई, पदवियां बड़े बड़े करते करते वो भी समा गया धरती में। सतोगुणी समा गया रब के अंदर, तमोगुणी समा गया गंदी योनियों के अंदर। तो जब हम देखते कि तीनों जा रही गए, बनाए रब ने है, और तीनों अपना विशेष काम करके भगवान की चोटी की भक्ति करके ध्रुव चला गया। रजोगुणी दुर्योधन जैसा जहान को सिता के रुला के पिता के गंदगी घोल के चला गया। तमोगुणी जो है कुंभकर्ण जैसे अपने जहां में सुस्त वजूद बनते हुए, गंदे बनते हुए, गंदा खाना, गंदा पीना, गंदा देखना करते हुए फिर धरती में समा गए। तो सतोगुणी का मन दुनिया में नहीं लगेगा कि ये सारी चीजें जाने वाली है, कोई चीज टिकने वाली नहीं।
रजोगुनी में ये बात बैठ नहीं सकती, सतोगुनी में ये मन से निकल नहीं सकती। रजोगुनी में ये बात बैठ नहीं सकती, सतोगुनी में ये राज निकल नहीं सकता। ये सब चीजें जा रही हैं। हाँ, जब सतोगुनी में आप जैसे नेक देवियों में सज्जनों में ये बात बैठी कि कोई भी चीज टिके हुई नहीं, लो भक्ति की शुरुआत यहीं से होती है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ओ मेरी बेटी, ये एक पहला कदम है भगवान की ओर। कोई बात, कोई चीज टिकनी नहीं, ये सब चीज जा रही है, सब जा रहे हैं। अब वो जहान में जा नहीं सकता और रजोगुनी जहान से निकल नहीं सकता, उसमें वो बड़ा हुआ है। तो अब क्या होगा? आपको एक ही चीज सत्य नजर आएगी, जिससे खुदाई हुई। आगे मत बोलो, जिस कहां मन लगेगा आप जैसे का, जिससे खुदाई हुई, जिससे। अब आपकी नजरों में खुदाई नहीं, खुदा है। आपकी नजरों में सृष्टि नहीं, सृष्टा है। कितना नजरिए में अंतर हो जाता है। आपका मन नहीं लगता सृष्टि में, क्योंकि नजर आ गए जाने वाली जाने वाली जाने वाली, ये इसमें टिकाव है नहीं। तो मेरी और आपकी दृष्टि कहां है? जिस, ध्यान देना, मेरी हर बच्ची हर बुजुर्ग, जिससे ये संसार हुआ, हमारी नजर जिससे, जिसने ये सब प्रकट किया है। दुनिया वाली की नजर इसमें नहीं होती, इसमें होती है। इतना ही फर्क है आप में और जहान वालों, रजोगुनी में। रजोगुनी की दृष्टि केवल प्राणी पदार्थों में है, और आप जैसे आपकी दृष्टि के जिससे प्राणी पदार्थ हो रहे हैं, जो इनको प्रकट कर रहा है, आपकी दृष्टि उसमें है। आप ये नजरिया छोड़ नहीं सकते। रजोगुनी जहान को पकड़ छोड़ नहीं सकता। उसकी दृष्टि है इन दृश्यों में, इन रूपों में। आपकी दृष्टि है रूप बनाने वाले कुम्हार में। मुझे रब को कुम्हार कहने दो। आपकी दृष्टि कुंभकार में है, जो मटके बनाई जा रहा है। आपकी दृष्टि कुम्हार में है, उनकी दृष्टि नाना प्रकार के मिट्टी के बने हुए बर्तन, ये नाना प्रकार के रूपों में है, इनमें गए। सारी जिंदगी नहीं, अनेक जिंदगियां कट जाती हैं उन मूर्खों की, किन में? इन्हीं में। ये शरीर अच्छा है तो मेरी पत्नी बन जाना, आप बड़े अच्छे हैं मेरे पति बन जाना, मेरा काका हो जाए ना, हमारा मकान, रूपों में हमारा मकान हो जाए ना, हमारी टीवी हो जाए ना, हमारा फ्रिज हो जाए ना, हमारा सुंदर 2 मंजिला हो जाए ना। देखते जाओ बच्चे, मेरे बेटी हो गए, बबू हो जाए ना। मजाल है, रूप के सिवा कुछ आप मांग लो, रजोगुनी मांग ले। हाँ, उनकी क्या काई जम नहीं सकती। वाह, खड़े पानी में पकाई जमती है, चलते पानी में काई नहीं जमती। जिनका मन रूपों में खड़ा हो गया, उनमें वासनाएं, कामनाएं, राग और द्वेष जम जाता है। और जिनका मन बनाने वाले में खड़ा हो गया, उनमें काई नहीं जमेगी। तो फिर क्या आएगा? विवेक आएगा, वैराग आएगा, भक्ति आएगा। अब आपका मन जिनमें संसार नहीं जम रहा, रूप नहीं जम रहा, हर समय भगवान का चिंतन लाजमी तौर पर हो जाना चाहिए, क्योंकि आप पखंडी नहीं है। आपको ऐसी वैसी नहीं है मेरी देवियों, भले ही जहां की दिली वाले बकवास करते रहे, महापाप के भागी बन रहे हैं, लेकिन आप पूर्ण रूप में अपना कल्याण करना चाहती हैं। इसलिए लाजमी तौर पर सतोगुण बढ़ता जा रहा है। आपका मन भगवान के चिंतन में टिकेगा, क्योंकि रूप में टिक ही नहीं सकता। अगर टिकता है तो आप में कहीं फर्क है, आपके कोई खोट है, किसी में देख लीजिएगा। अगर रूपों में मन आपका लग रहा है, रूपों का चिंतन होता है, तो समझिए मेरे में कहीं अंतर आ गया। वरना सतोगुणी का मन रूप में लग ही नहीं सकता, रूप बनाने वाले में लगेगा। जहां में 2 दृष्टियां हैं, रूप और रूप को बनाने वाला। ये रूप नाम जहान का और सृष्टा नाम भगवान का। हाय 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 हाय। रूप नाम जहान का और रूप को बनाने वाला कर्ता नाम भगवान का, सृष्टा नाम भगवान का। आपका जो है रूप बनाने वाले में, यही अंतर है। आपका मन रूप बनाने वाले में लगेगा। क्यों रूप में नहीं लगता? चीजें टिकने वाली नहीं। अच्छा, एक बात और कहूं, टिकने वाली नहीं, पर जब तक टिकती है तब भी दुख देती है। बाबा क्यों दुख देती है? इनमें परिवर्तन जो हो जाता है। अगर रब इनमें परिवर्तन न बनाता तो मैं सुख देती रहती। सुख केवल 4 आने माना गया है, 12 आने दुख ही दुख। आप पति पत्नी का देख लो, कितना दुख है, कितने आप नजदीक है। एक ही शरीर है पति पत्नी का, कितने दुख है, कितने क्लेश है, कितने परिवर्तन है, कितने विकार है, कितने बिगाड़ है। आए खाए देख लीजिए कितना मुश्किल है पति की मां को, पति के पिता को, बहनों को, भाइयों को मनाना। फिर आगे बढ़ती जा रही है।
आगे बढ़ती जा रही है। देखो कभी माँ के रिश्ते आ जाते हैं, आपकी सास के रिश्ते आ गए, कभी आपके ससुर जी के रिश्ते आ जाते हैं, उनका भाई आ गया, आपको पता नहीं आपका क्या लगा, फिर उनके कोई और रिश्तेदारी है उनको निभाओ, कभी आपकी ओर से आ जाते हैं, हाय कभी आपके खुद पैदा हो गए हैं, फिर इनके कई रूप आ जाएंगे, नारी तंग आ जाती है, नक में दम आ जाता है, बड़ी बड़ी तरह दम आता है, आखिर में जैसे एक चुटकुला बना हुआ है बात वो बन जाती है। एक पति देव को तनख्वाह मिली, बड़ी अच्छी साड़ी अपनी पत्नी के लिए ले आए, कहा मनोरमा मैं तेरे लिए दिखाओ 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 दिखाओ, आपको बड़ा शौक होता है। मैं बाजार में गुजरा तो एक साड़ी लटक रही थी, मैंने कहा मैं आपके भाई मुबारक, देखो क्या बात, अच्छी नहीं लगी, अच्छा वो मैं इस पे 1200 रुपया लगा के आया हूं, ठीक है। 2 महीने के बाद फिर साड़ी लाई, इसकी बहुत सुंदर डिजाइन और मुझे बड़ी अच्छी लगी, ये मैं 2500 रुपए की लाया हूं, देखो देखो देखो। क्या कहूं श्रीमान जी, आपकी चॉइस अच्छी नहीं है। सच कह रही है, सुनो जरा, बोले ये चुटकुला किसी और को नहीं कहना, ये चुटकुला यहीं तक रखना। अच्छा सच कह रही है, मेरी चॉइस अच्छी नहीं है, पहली लाए तो भी अच्छी नहीं, ये दूसरी डबल कीमत की लाए, आपकी चॉइस अच्छी नहीं, सच कह रही है। हाँ मनोरमा आज बात बताने जा रहा हूं, तेरी शादी से पहले 10 फोटो अखबार से आई थी, हाँ तो उसमें देखते देखते पिताजी मैं मेरी मां मेरी बहनें करते करते आखिर में आप ही मेरी चॉइस में आई, मेरी चॉइस अच्छी नहीं है। तू कह रही थी आपकी चॉइस अच्छी नहीं होती, तो क्या मनोरमा तू भी तो इसी कैटेगरी में आ जाएगी ना कि मेरी चॉइस अच्छी नहीं होती है। मैं सच के जावा बारे जावा, नहीं मैं तो आपकी चॉइस तो बहुत ही अच्छी है, मैं कल 2 साड़ियां पहन लूंगी। कह सकती मेरी आखिर में हर नर नारी को यही कहना पड़ता है हमारी चॉइस अच्छी, क्यों? बिकॉज देयर इज वेरी स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस चेंज। अगर रब ये चेंज ना बनाता और रब्बा तुझे कोई याद ही ना करता। इसी परिवर्तन के कारण से इंसान तंग आ जाता है और सब वासना कामना छोड़ के परमात्मा की ओर लपक उठता है, और जब लपकता है और नाम लेता है रब का तो सिर्फ हरे कृष्ण नहीं कहता, हरे राम नहीं कहता, मुंह से रोता भी है ठोकर खा खा। अब बोलो आप, ठोकर खा खा ठाकर लपक। दाता तू मुझे ऐसे नहीं मिला, बड़ी मैंने ठोकरें खाई, पर भगवान कहते पुत्र मैं क्या करूं, तूने मन मानिया की ठोकर खाई। मेरा और आपका यही एक तजर्बा है, ठोकर खा खा ठाकर ऐसे नहीं लगा। अगर श्रीमती की चॉइस कहती चॉइस अच्छी नहीं है, ये आपकी चॉइस अच्छी है ही नहीं, पहली लाए दूसरी लाए ये अच्छी नहीं, सच में मनोरमा मेरी चॉइस अच्छी नहीं, 12 फोटो में से तुझे मैंने चुना था, सच में तू ठीक कह रही ना, मेरी चॉइस अच्छी नहीं ना, तू किसी काम की नहीं है, कितना गंदा बोलती है, व्यवहार कितना गंदा करती है, गालियां कितनी देती है, सच में मेरी चॉइस अच्छी नहीं है, मेरी चॉइस अच्छी नहीं है। हर एक नर नारी को यह तजुर्बा होना है कि जो मेरे कामना वासना इच्छा बना ली, मेरी चॉइस अच्छी नहीं है, मेरी चॉइस अच्छी नहीं है। इसी से वैराग पैदा होता है। पहले इन्हीं चीजों के साथ राग होता है, ठोकरें लगती हैं, आवाज आती है मेरी चॉइस अच्छी नहीं है, मेरी चॉइस अच्छी नहीं है। कभी रोएगा, कभी हंसेगा, कभी दीवानगी छा जाएगी, कभी रोना, कभी हंसना, कभी गमगीन हो रहना। आखिर में रब ने हर नर नारी के मुंह से ये कड़े कड़े तजर्बे करवा के निकालना है, मेरी चॉइस अच्छी नहीं है। हाय मुझे रब की ओर लगना था, मैं कहां धक्के खा रहा। सचमुच मनोरमा मेरी चॉइस अच्छी नहीं ना, नहीं आपकी चॉइस अच्छी नहीं है, सारी चीजें इसी में आ गई। सच में मेरी चॉइस अच्छी है ही नहीं, तेरी जैसी सिर सड़ी, तेरी जैसी जन का अंगारा मेरे पेटे पै गई, मेरी चॉइस अच्छी है ही नहीं। क्या कह रही हो? ठीक है जो थोड़ी यूनिवर्सल बात कही है कि मेरी चॉइस ही अच्छी नहीं, ये तेरी सच्ची बात तो कह रही है, तो फिर तू भी तो इसी में आ जाएगी। जहान की हर चीज इसी में आ जाती है। नर नारी की जहान संबंधी चॉइस अच्छी नहीं है। क्यों? दुख पाके, जलील होके, खराब होके, हाँ बहुत मुसीबतें सह करके, आखिर में रब ने आपसे कान पकड़वा के ये कहा ना गए मेरी चॉइस अच्छी नहीं है। मुझे चुनना रब को था, मैंने उसके जहान को चुन लिया। आखिर में रब ने ये निकलवाना गए तो कर सच्चे दिल से परस्तिश वजस्समाम। अब कहो सिवाय रब के मन क्या चिंतन करेगा?
अगर आज की थोड़ी सी बात आपकी समझ में आई, इस सारी में कुछ है क्या? केवल एक परमात्मा की जात सत्य गए, उसके सिवा फिर मेरा और आपका मन चिंतन किसका करे? केवल भगवान का। बाकी तो चाहे सच्ची नहीं है, क्यों? इसमें परिवर्तन है, जिसमें परिवर्तन है वो चले जाते। सतोगुनी भी गए, रजोगुनी भी गए, तमोगुनी भी गए। किसकी तरफ मन लपके, किसकी तरफ लपके है? हाँ, कमर बांधे हुए चलने को या सब यार बैठे हुए, बहुत आगे गए, बाकी जो गए तैयार बैठे। मन लगे कैसे? सब तो जा रहे मेरे बच्चे। बस ये बात गहराई में उतर गई। अब क्या होगा? कहीं नहीं मन लगे। सतोगुनी का, रजोगुनी के लिए उपदेश ही नहीं है, तमोगुनी को तो सुनने कोई मौका नहीं मिलेगा। ये सतोगुनी रब को छोड़ के कहीं जा नहीं सकता। जो मैं फिर कह रहा हूं, उसकी दृष्टि बनाने वाले में रहे। उसकी दृष्टि बनी गई चीजों पर नहीं, उसकी दृष्टि बनाने वाले पर, उसकी दृष्टि उस पर है। ये आहा आहा पदार्थ में दो इंसान है, एक को पदार्थ अच्छे लगती है, एक को पदार्थ बनाने वाला अच्छा। दो ही तो है। दुर्योधन जैसे करोड़ों है जिनको भगवान की सेना अच्छी लगी, अर्जुन जैसा कोई कोई है जिसको केवल भगवान अच्छे लगे। दोनों की चॉइस थी। तू क्या मांगने आया है? मुझे अपनी सेना दे दो, नारायणी सेना ले जा। पर अर्जुन तू क्या चाहता है? मैं केवल आपको चाहता हूं, पर मैं तो निहत्था रहूंगा, मैंने लड़ना नहीं। कोई बात नहीं, तुम इसे क्या करवाएगा? अपनी बात डोर आपके हाथ में दे दूंगा, हारो तो आपकी, जीतो तो आपकी। तो बस भगवान कहे अर्जुन का स्वभाव मेरा और आपका सबका बन जाए। हम केवल नारायण को चुन रहे गए, उसकी 84 लाख योनियों की सेना नहीं। इससे बढ़ के मैं क्या बताऊं? मैं अपने मन को यूं समझाए बैठा हूं, बड़ा मीठा फल पाया। आप भी मेरे से ज्यादा मीठा फल पाए। हम अर्जुन की तरह नारायण को चुनने आए गए। क्या उसके 84 लाख योनियां नारायणी सेना नहीं? नारायण न के नारायणी सेना। ये 84 लाख योनियां मेरी देवी मेरे सजनों, ये उनकी सेना है। दैट विच वी डोंट लाइक, बिकॉज देयर इज चेंज ऑन एवरी सेकंड, ऑन एवरी मिनट, ऑन एवरी टाइम देयर इज चेंज चेंज चेंज। तो जिसमें चेंज आएगी दैट मस्ट बी पेरिशेबल। उसका तो नाश हुआ कि हुआ। इसलिए हमारा मन इनमें नहीं लगता, लगेगा भी नहीं, क्योंकि इधर सतोगुण बढ़ता जा रहा है, दिन बदल सतोगुण बढ़ता जा रहा है। क्यों? हम जाप के बिना नहीं रह सकते, सत्संग के बिना नहीं रह सकते। भगवान की वाणी पढ़े, तो वाणी में क्या है? यही एक काका सत्संग, जाप, वाणी या महापुरुष पहुंचे, इनमें के पास क्या है? मैं बता दूं आपको, इन सारों में क्या होता है? सत्य असत्य की पहचान करवाना, इन शास्त्रों का काम, सत्संग का काम, या पहुंचे हुए महापुरुषों के कलाम, उनकी वाणी। इन तीनों द्वारा होता क्या? वो सत्य असत्य की पहचान करवा देती है कि सत्य वो है, ये सारा असत्य है। फिर वही बात आ गई, फिर सत्य की ओर मन लग जाएगा, असत्य से छुट जाएगा, गया मन भगवान की ओर। मैंने जरा आपको शास्त्रीय ढंग से समझा दिया कि हमारा मन जहान में नहीं लगता। जो चीजें रब ने बनाई है, जो रब बना, हमें तो रब की ओर चाहिए, हमें तो नारायण चाहिए, हमें उनकी फौज नहीं चाहिए। इस तरह मेरी बेटियों, मेरा मन महाराज जी में पूर्ण पेन में शब्द लगा रहा हूं, लगा हुआ, और चिंतन नहीं होता। चिंतन करना चाहता भी नहीं, मतलब किसका करे? एक बात इतनी गहरी उतर गई, भगवान आप उतर जाए, सब चीज तो जाने वाली है, चिंतन भी कर। सब चीज तो टिकने वाली है ही नहीं, जाने वाली, किसी में टिकाव है ही नहीं। कैसे लगे हमारा मन? हम लगाना चाहते हैं इनमें, पर लगे कैसे? क्यों? जाने वाली चीज है। इसलिए हमारा मन उसी में लगेगा जिससे, मैं फिर कह रहा हूं, पता नहीं मैंने कितनी दर्जनों बार मन को कह के समझा दिया, जिससे किसमें लगना है मन? जिससे खुदाई हुई। और जहान वाले खुदाई में लगती हैं, हम खुदा में लगती हैं। जहान वाले सृष्टि में लगती हैं, हम सृष्टि के बनाने वाले में लगती हैं। बस बात खत्म होगी। ये चीजें जाने वाली है, नहीं मन लगेगा। ये बनाने वाला जो है, वाह! अब आपका हर समय मेरे समान मन प्रभु में लगा रहे, इसमें नहीं लगता, इसमें जुटेगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं। फिर भी अगर आप मुझे आगे नहीं बोलने देंगे सूत्र को, मेरी तो कोई जिद नहीं, मेरी तो आपके अंदर मन में बिठानी है ये बात। मैं केवल सुनाने के लिए नहीं आया, आपको अपने इष्ट देव का प्यारा बनाने आया हूं। मेरा और बाकी स्पीकरों का बड़ा भारी अंतर मैं अपने मुंह से कह रहा हूं। वो सुना के जाना चाहती हैं, मैं आपके मन में बसा के जाना चाहता हूं, मैं आपके मन में टिका के जाना चाहता हूं।
बड़े लेक्चरार आएंगे, महात्मा आएंगे, साधु आएंगे, कई आप प्रचारक आएंगे, सुना के चले गए, 10 निकल जाए। मैं वो नहीं हूं। मैं जो लाया हूं वो आप में बिठा देना चाहता हूं, मैं आप में लगा देना चाहता हूं। आपके घर में भाई आया, आपका बच्चों का मामा, हाँ 4 दिन हो गया नहीं जा रहा। आप कह रहे भैया तुम्हें घर तेरा कारोबार खराब हो रहा है, तुम जानो। सगी बहन कह रही है और छोटी बहन है, वो बड़ा भाई है। अब तुम जानो तेरा कारोबार भी खराब है। मैं हालांकि घर में कौन बहन कहती है अपने भाई को, तुम जानो बच्चे अच्छा नहीं लगता भैया, बहन घर भाई कुत्ता, सौरे घर जवाई कुत्ता। मुझे सब पता है, मैं जानता हूं, मेरी बहन में जानता हूं, पर मैं ऐसे जाना ही नहीं। मैंने तो तेरी लड़की का लेके जाना है, मंगनी लेके जानी है। एक बार हाँ कर देना, ये जो मैं लाया हूं इसके साथ तेरी लड़की होगी। नहीं, मैं तो नहीं ब्याहती, मैं बिल्कुल नहीं। भाई चला गया घर से, जाके रह गया कहां, धर्मशाला में। फिर आगे दूसरे, तू गया नहीं? नहीं, मैंने तो वर लेके जाना। वो मेरे परम मित्र है, मेरा ही शरीर है। उनके लड़के में ऐब क्या है बता, नुक्स क्या, इतना कमाता है, इतना प्रवृत्ति, लड़की ज्यादा अपना, मैंने लेके जाना। महीना भर बैठा रहा वहां अंबाला, और बड़ी बहन का घर छोड़ के धर्मशाला चला गया। एक दिन घर वाले ने कहा, मनोरमा मान जाना, कितने तेरा बड़ा भाई है, कितनी तेरी मिन्नता कर रहा है, मान जाना। आप भी ऐसा कहोगे, मैं भी ऐसा कहूंगा। आपको पसंद है वो? हाँ। अच्छा मेरे भैया आ मेरे पास। बहन भाई दोनों लिपट के रो पड़े। जा, ये मैंने दी तुझे दे दी। मैं आया, मैं तो लेके जाना है। अच्छा, बिल्कुल मैं उसी तरह हूं, मैंने आपके मन में बिठा के जाना, ये मेरी भक्ति आपके अंदर रख के जानी है। भगवान मेरा शरीर ऐसे ना छुड़ाए कि भक्ति बाहर रह जाए और मैं निकल जाऊं और भक्ति बीच में न जाए। ना मैं उस जिद्दी भाई की तरह हूं कि लड़की लेके गया, रिश्ता लेके गया। मेरी ये महाराज जी का दिव्य प्रेम आप में बिठा के जाना, तभी तो आपको लाभ होगा कि कोई रब दा प्यारा आया था और हमें भगवान की गीता सुना गया, नहीं बल्कि हमारे मन में बसा गया। मैं अब ये नहीं सुनना चाहता कि सुना गया, मैं ये सुनना चाहता हूं मन में बसा गया। मेरे मन ने ये बात मेरे अंदर बड़ी गहरी उतार दी है कि मैंने सुना के नहीं जाना, सुन लो, मैंने भगवान की वाणी आपके हृदय में बसा के जाना कि ये बस जाए। ये हर एक स्पीकर, हर एक लेक्चरर, हर एक प्रचारक नहीं करता। मेरे मन में ये बात बड़ी गहरी उतार दी है मेरे प्रभु ने, इनको बसा के लो, इनमें ये बैठ जाए बात, ये बात गहरी उतर जाए। क्या प्रभु तेरी सिवा जो कुछ भी है सब नाश, तुझे दुख की दुनिया आई फानी मिली, क्या करूं फिर मैं, तो कर सच्चे दिल से प्रश्न। दिल और जान से हम भगवान की भक्ति में लग जाएंगे। कौन इंसाफ करेगा भगवान की भक्ति के साथ? मैं आखिर में कह रहा हूं, जो हर समय अपने इष्ट देव का चिंतन करता, वो भगवान का, भगवान उसके। जैसे हर समय चिंतन भगवान का जारी है, हर समय जो भगवान के चिंतन में लगा हुआ है। मैं क्या कहने जा रहा हूं बच्ची हुई, मैं क्या कह गया और क्या कहने जा रहा हूं? भक्त भगवान की और भगवान भक्त की। कैसे? हर समय चिंतन भगवान का। जैसे भाई लेके गया, हाथ धो के पीछे पड़ गया, मैंने रिश्ता लेके जाना। जब आप ये बात समझ जाएंगे, हर समय प्रभु का चिंतन जारी हो जाए। एवरी टाइम, डे एंड नाइट, इन एंड आउट, प्रभु का चिंतन जाए। कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ मन को समझाने वाली बात है। मन समझ गया, इनकलाब आ गया। पहले मन में वो धारणा है, हमने उस धारणा मान्यता को निकाल देनी है। दैट वेरी कन्विक्शन, उस कन्विक्शन को हमने निकालना है, इस धारणा को मन में रखना है। जो मैं आपको बता समझा रहा हूं, हर समय प्रभु का चिंतन, वो जहान का चिंतन होता है, हमने नहीं करना। हमारे में सत्वगुण बढ़ता जा रहा, हम कल्याणकामी, हम कल्याणकामी है। दो प्रकार के जीव होते हैं जहान में, कल्याणकामी, दूसरे कौन होते हैं? कामकामी। कामनाओं के पुतले, कामना को पूरा करने वाले। हम कामकामी नहीं, 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 हम कल्याणकामी हैं। हम कल्याण करके रहना चाहते हैं, कल्याण करके जाना, उनको बोलते हैं कल्याणकामी। और जो कामना पूरी करना चाहती है और कामना लेके मरना चाहती है, वो काम कामी। ये कितने प्यारे शब्द है ये, काम कामी। और आपको क्या कहा जाएगा? कल्याण कामी। कल्याण करके रहना चाहती है, कल्याण करके इस जहान से जाना चाहती है।
तीन प्रकार के इंसान नहीं होते बेटी। कामी, कामना पूरी कर गए, कामना लेके मर गए। और दूसरे आप जैसे नेक जीव कल्याण करके रहना चाहती है, कल्याण करके इस जहान को छोड़ना चाहते हैं। अब तो मेरे इष्ट देव की विशेष कृपा से हर समय प्रभु का चिंतन जारी हो जाना चाहिए। सुनो मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, ओ मेरी अच्छी बेटियों, हम हर समय भगवान का चिंतन जारी हो जाना चाहिए। एवरी टाइम, इन एंड आउट, डे एंड नाइट। फिर भी अगर नई बात बैठी, मैं आपका, आप मेरे हो, मैं भेजा इसी बात के लिए गया हूं, मैं नहीं जाऊंगा, उनसे प्रेरणा लूंगा कि मुझे और ताकत दे, मैं और ढंग से समझाऊं। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।